साथियों नमस्कार। यदि हर व्यक्ति केवल अपने अधिकारों की मांग करे और अपने कर्तव्यों को भूल जाए तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। लेकिन जब नागरिक कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते हैं तभी राष्ट्र शक्तिशाली बनता है। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों की। ये केवल किताबों में लिखे शब्द नहीं बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक के जीवन का आधार है। जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तब उसमें मूल अधिकार तो थे लेकिन मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। समय के साथ यह महसूस किया गया कि केवल अधिकार देने से लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। नागरिकों को अपने राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियां का भी बोध होना चाहिए। इसी उद्देश्य से 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 4 क में अनुच्छेद 51A जोड़ा गया और 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए। इसके बाद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया। आज भारतीय संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्यों का मुख्य उद्देश्य संविधान के प्रति सम्मान बढ़ाना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करना, नागरिकों में अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना, अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन स्थापित करना। याद रखिए, अधिकार हमें स्वतंत्र बनाते हैं लेकिन कर्तव्य हमें उत्तरदायी बनाते हैं। 11 मूल कर्तव्यों को सरल भाषा में समझते हैं। पहला है हमारा संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। यह केवल कानूनी दायित्व नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति सम्मान का प्रतीक है। दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना। भगत सिंह, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग मूल्य को जीवन में अपनाना। तीसरा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र से ऊपर उठकर राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखना। चौथा है देश की रक्षा करना। यदि आवश्यकता पड़े तो राष्ट्र की सेवा के लिए सदैव तैयार रहना। पांचवा है सभी नागरिकों को भाईचारा बढ़ाना और महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना। भारत अनेक धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों का देश है। विविधता में एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। छठवां है भारत की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना। अपने स्मारकों, परंपराओं, भाषाओं और संस्कृति की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। पर्यावरण की रक्षा करना। सातवां अपना है पर्यावरण की रक्षा करना। पेड़ लगाना, जल बचाना, नदियों को स्वच्छ रखना और वन्य जीवों की रक्षा करना भी संविधान का आदेश है। इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय ने MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया सहित कई मामलों में कहा है कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद विकसित करना। अंधविश्वास छोड़कर तर्क, विज्ञान और मानवीय सोच को अपनाना ही आधुनिक भारत की पहचान है। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। सरकारी बस, ट्रेन, स्कूल, अस्पताल या सार्वजनिक भवन हमारी अपनी संपत्ति है। इन्हें नुकसान पहुंचाना राष्ट्र को नुकसान पहुंचाना है।
10वां है हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करना, चाहे विद्यार्थी हो, किसान, शिक्षक, कर्मचारी या खिलाड़ी। हर नागरिक अपना सर्वश्रेष्ठ है, तभी देश आगे बढ़ेगा। 11वां है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। प्रत्येक माता पिता और अभिभावक का दायित्व है कि बच्चों को शिक्षा का अवसर मिले। मूल कर्तव्य सीधे सीधे न्यायालय में लागू नहीं कराए जा सकते, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में इन्हें अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है मूल अधिकार और मूल कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। यदि नागरिक केवल अधिकारों की मांग करे और कर्तव्य की उपेक्षा करे तो लोकतंत्र का संतुलन बिगड़ सकता है। मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने की सिफारिश स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता वाली स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। इस समिति की अनुशंसा के आधार पर 42वां संविधान संशोधन लाया गया। संविधान केवल सरकार के लिए नहीं बना, बल्कि हर नागरिक के लिए बना है। यदि हम संविधान का सम्मान करें, पर्यावरण बचाएं, महिलाओं का सम्मान करें, शिक्षा को बढ़ावा दें और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करें, तो भारत केवल एक विकसित राष्ट्र ही नहीं बल्कि एक आदर्श लोकतंत्र भी बनेगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो वह अंततः अच्छा साबित होगा। आइए केवल अपने अधिकारों की नहीं, अपने कर्तव्य की भी बात करें। याद रखिए, एक जागरूक नागरिक ही एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान है। जब हर भारतीय अपना कर्तव्य निभाएगा, तभी संविधान का सपना साकार होगा। जय हिंद, जय संविधान।